प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कोंपल भाग 3। ये 5वीं कक्षा के हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, जिसको सिमुलतला आवासीय विद्यालय में मुख्य तौर पे इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें से हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि किस पाठ के लेखक कौन हैं। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ और एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। और बच्चों, तुम सभी पाठ सूची तैयार कर लोगे। 5 नंबर से लेके 10 नंबर का क्वेश्चन इसी से पूछता है। जैसे इसमें से है क्रम संख्या में 1 से लेकर और ये 23 तक। और 23 तक जो है इसमें तारांकित रचनाएं केवल पढ़ने के लिए दी गई है। क्वेश्चंस जो बनेंगे इसमें से वो जो तारांकित नहीं वहाँ से बनेंगे, लेकिन जो इसमें तारांकित कर दिया गया है उस कविता को या कहानी को बढ़िया से याद भी कर लेना है। तो सबसे पहला है हिंद देश के निवासी। ये कविता है, इसे याद रखेंगे आप सभी। अध्याय 2 है टिपटिपवा। टिपटिपवा एक लोक कथा है। लोक कथा बोलते हैं सामान्य तौर पे अलग अलग क्षेत्रों में जो कहानियाँ होती हैं ना, उस प्रकार की कथा है ये टिपटिपवा। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और ये मृदुला सिन्हा की रचना है। ये मैं पूछूंगा टिपटिपवा किसने लिखा है, तो क्या बताओगे? मृदुला सिन्हा। बहुत बढ़िया। जैसे मैं पूछ रहा हूँ बताते चलो, देखते रहो यहाँ पर और बताना है। आज इसमें से 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 पाठ के लेखक का नाम मैं समझाऊंगा। उसके बाद से पहला लेसन में शुरू करूँगा टिपटिपवा। तो चलो, टिपटिपवा क्या है जी? एक लोक कथा है। कभी कभी पूछता है कि टिपटिपवा कौन सी विधा है। विधा का मतलब तो ये कविता है कि कथा है कि संस्मरण है कि कहानी है, क्या है, ये बताना पड़ता है। तो टिपटिपवा किस प्रकार की विधा है? तो लोक कथा है। और टिपटिपवा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मृदुला सिन्हा। तो अगला लेसन इसमें से है हुआ यूं की। हुआ यूं की यह एक स्मरण है, संस्मरण है। ये जो भीष्म साहनी की रचना है। भीष्म साहनी ने अपना संस्मरण लिखा है। और इस तरीके से अगला है चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता एक कविता है और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इम्पोर्टेंट, तुम इस पे स्टार लगा लो बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर काफ़ी अच्छे लेखकों में आते हैं और इनको पढ़ोगे। चांद का कुर्ता किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। उसी प्रकार इसमें है म्यान का रंग। यह एक कहानी है जिसके लेखक है संदीप गुप्ता। तो म्यान का रंग के लेखक कौन है? संदीप गुप्ता। उसी प्रकार अगला है इसमें से उपकार का बदला। यह भी एक कहानी है और इसके लेखक है रामदेव झा। मैं पूछूंगा कि म्यान का रंग किस प्रकार की विधा है, तो लिखेंगे कहानी है। पूछूंगा म्यान का रंग का लेखक कौन है, तो संदीप गुप्ता। उसी पर उपकार का बदला बताओ किस प्रकार की विधा है? कहानी है। बहुत बढ़िया। और उसी प्रकार उपकार का बदला के लेखक कौन है? रामदेव झा। इसे याद रखेंगे। फिर अगला कहता है कि चतुर चित्रकार। यह एक कविता है और इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो चतुर चित्रकार के लेखक कौन? राम नरेश त्रिपाठी। उसी पर 8 में है ननकू। ननकू भी एक इम्पोर्टेंट कहानी है बच्चों। तो ननकू को याद रखेंगे हम लोग कि ननकू कहानी के लेखक कौन है? मंजू मधुरकर। याद रखोगे, ननकू कहानी के लेखक कौन है? मंजू मधुरकर। 9 नंबर में है ममता की मूर्ति। ये किस प्रकार की विधा है, तो लिखेंगे यह एक जीवनी है। ममता की मूर्ति किस प्रकार की विधा? यह एक जीवनी है। यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया है। तो इसके कोई एक निश्चित लेखक नहीं है। पाठ्य पुस्तक को डेवलप करने के लिए एक कमेटी बनी रहती है और उसी विकास समिति के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट इसमें से आया बादल। यह किस प्रकार की विधा है, तो कविता है ये और इसके लेखक है अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी। तो अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी की रचना कौन सी है? आया बादल। 11 नंबर में है एक पत्र की आत्मकथा। यह एक ललित निबंध है। इसका कोई लेखक नहीं बता रहा है इसमें। कविता का कमाल यह कहानी है। इसका भी कोई लेखक नहीं बता रहा है इसमें।
तो ये दोनों सेकेंडरी में रखेंगे हम लोग, लेकिन बस इसकी विधा याद रखेंगे कि एक पत्र की आत्मकथा, यह कौन सी विधा है, तो लिखेंगे ललित निबंध। और अगला इसमें से कविता का कमाल, इसकी विधा क्या है, तो कहानी है। फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें से पढ़ रहे हैं हम लोग कि कदम का पेड़, यह एक कविता है और इसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लो बच्चों इस पर। कदम का पेड़ के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर है दोहे, अब दोहे हैं इसमें से, दोहे यह भी कविता टाइप का है, विधा इसकी कविता है। दोहे में हम तुलसीदास के दोहे पढ़ेंगे, रहीम के दोहे पढ़ेंगे, कबीर के दोहे पढ़ेंगे, अलग अलग दोहे पढ़ेंगे हम लोग। फिर 15 में है चिट्ठी आई है, यह किस प्रकार की विधा है, यह भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा रचित की गई है और यह चिट्ठी आई है एक पत्र है। और उसी प्रकार चिट्ठी आई है के बाद फिर मरता क्या ना करता, यह किस प्रकार की विधा है, तो कहानी है और इसके एक लेखक हैं के शिव कुमार। इस तरीके से शिव कुमार, मरता क्या न करता के लेखक कौन है, शिव कुमार, याद रखेंगे। अगला है बिना जड़ का पेड़, यह भी कहानी है जिसके लेखक है वीरेंद्र झा। इसे याद रखेंगे हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट में ये भी आएगा। और नेक्स्ट आज़ादी में जीवन, आज़ादी में जीवन यह एक कविता है और इसके लेखक है भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो आज़ादी में जीवन 18 नंबर लेसन जो कविता है, इसके लेखक को याद रखेंगे कौन है, भगवती प्रसाद द्विवेदी। और 19 नंबर की बात करेंगे अंधेर नगरी, एकांकी है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की, काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस पर अपने तरफ से स्टार लगा लो बच्चे। जिसको जिसको मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ उस पर डबल स्टार लगा लेना तुम लोग। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है ये, जो बार बार पूछता है अंधेर नगरी किस प्रकार की विधा है, यह एक एकांकी है और इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है क्यों, यह एक कविता है, श्रीनाथ सिंह की रचना है क्यों। तो पूछेगा श्रीनाथ सिंह की रचना कौन सी है, तो लिखेंगे क्यों। और क्यों क्या है, तो ये कविता है। उसी प्रकार ईद, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी, ये कहानी है जिसके लेखक है श्री मुरलीधर। आगे कक्षाओं में हम पढ़ेंगे बच्चे 10th क्लास में ईदगाह, माने 8वीं क्लास में ही किसले में पढ़ोगे तुम लोग ईदगाह। तो ईदगाह के लेखक हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद, लेकिन ईद के लेखक है श्री मुरलीधर, इसलिए ईद का लेखक पूछेगा कौन है तो क्या बताएंगे हम लोग, श्री मुरलीधर। यह एक कहानी है। नेक्स्ट है परीक्षा, परीक्षा क्या है, तो एक कहानी है। परीक्षा किस प्रकार की विधा है, तो यह एक कहानी है जो जातक कथाओं से लिया गया है। जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें कई सारे बुद्ध की कथाएं हैं उसमें, और उसी कहानियों में से जातक कथाओं में से एक है परीक्षा। और अंतिम लेसन का नाम है मिथिला चित्रकला। यह क्या है, तो निबंध है जो पाठ्यपुस्तक विकास समिति के द्वारा रचित की गई है। इस तरीके से प्यारे बच्चों, हमने जो तुम्हें पढ़ाया आज के क्लास में कि किस पाठ के लेखक कौन हैं और उस पाठ का विधा क्या है, ये पाठ सूची वाले इस क्रम से एक एक करके तुम लोग लिखोगे। और यदि तुम्हारे पास में अगर ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, अन्यथा इसे पॉज कर लोगे, रोक लोगे कुछ देर के लिए और कॉपी में लिख लोगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे बार बार प्रश्न पूछते हैं, तो तैयार रखो बच्चे। आज हम कम से कम 3 से 4 नंबर का हमने तुम्हें सिलेबस का हिस्सा पढ़ाया। हिंदी में किस पाठ के लेखक कौन है, उसकी विधा क्या है, यह बार बार पूछता है। 3-4 नंबर के प्रश्न, तो इसको तैयार करो। फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखो हिंद देश के निवासी।